نامنظور all power نامنظور خرجی ماولیات کے خرجی ماولیات خرجی خرجی ماحولیات کے بچایو خرجی قانون کے خرجی قدرتی حسن کے بچایو خرجی قدرتی حسن کے بچایو خرجی قدرتی حسن کے بچایو خرجِ فطری سوئاں کے بچاؤ خرجِ قدرتی سوئاں کے بچایو بچایو خرجِ قدرتی سوئاں کے بچایو بچایو خرجِ مورن کے بچایو بچایو وجے خرجِ ماحول کے بچایو بچایو نہ کھپے نہ کھپے پاور نہ کھپے نہ کھپے نہ کھپے all power نہ کھپے ساموڈی نہ ماولیات کے کھپے نہ کھپے بچایو پاور نہ کھپے خرجِ سوئاں کے بچایو بچایو خرجِ سوئاں کے بچایو بچایو خرجِ مورن کے بچایو 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 وجے خرجِ ماحول کے بچایو 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 وجے خرجِ مارو مانن کے بچایو 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 وجے ارے سعید نعرے لگاؤ سعید ہاں کوئلے سے بجلی گھر نامنظور 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 کوئلے سے بجلی گھر نامنظور 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 بچاؤ کوئلہ ہٹاؤ ماحول بچاؤ کوئلہ ہٹاؤ ماحول بچاؤ کوئلہ ہٹاؤ ماحول بچاؤ ماحول بچاؤ اب ایک منٹ خاموش ہاں مہوش اب خاموش مہوش شروع کریں ہلو مہوش
आवाज मुझे आवाज अचे पे आवाज अचे थी ऐं पंहिंजी रैली शुरू करे सघो था पर चलो ठीक है तो रैली शुरू कर सको मुस्तफा हिते खाली असीं ॿ आहियूं कनेक्ट चेक करियो हाँ ठीक छा करणो रैली चलो शुरू करियो न नेविश खे ॻाल्हाइणो आहे न मुस्तफा अनाउंसमेंट कयो मां चवांसि थो कोल पावर प्लांट नामंजूर कोल नामंजूर पावर प्लांट नामंजूर हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। ये आपने 3 साल का सफर देखा जो कि पीएफएफ ने एक कोल रेजिस्ट कोल और क्लाइमेट जस्टिस के लिए कैंपेन अनाउंस की थी और इस साल में हमने छोटे पैमाने से हमने स्टार्ट पीएफएफ का शुरू से ही क्लाइमेट जस्टिस की डिमांड रही है क्लाइमेट ओशन प्रोटेक्शन ऑफ ओशन रिवर्स मैंग्रोव्स इंडिजीनियस कम्युनिटी राइट्स फिशिंग राइट पीजेंट राइट थरी राइट इन सब पर पीएफएफ काम करती आ रही है लेकिन स्पेसिफिक ये 3 साल की कैंपेन थी जो कि जिसकी वीडियो हमने आपको भी दिखाया जिसमें आपने देखा कि कैसे हमने कुछ लोगों से स्टार्ट करते 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 एक पूरी स्ट्रगल को एक पूरी कैंपेन को बनाया है पाकिस्तान में कोल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रहा है जिसमें जस्ट न सिर्फ बर्निंग ऑफ कोल बल्कि कोल माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल ट्रांसपोर्टेशन imported coal और coal burning of coal to generate electricity ये जितने भी मरहलात कोल के रिलेटेड हैं ये इनमें से कोई भी ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ना ही इंसान के लिए बेहतर है इस पर फर्दर जो है नज़र डालेंगे मोहम्मद अली शाह साहब को गुजारिश करूंगी कि पाकिस्तान में जो भी कोल के प्रोजेक्ट्स हैं थर में है या कोस्टल बेल्ट पे है उसके ओवरऑल इम्पैक्ट्स क्या हैं ओवरऑल पाकिस्तान में क्या साहब जी जी शुक्रिया महविश दोस्तों साथियों और पाकिस्तान फिशर बुक फोरम की ऑनलाइन रैली में जिन दोस्तों ने शिरकत की है वो इस मुल्क से भी ताल्लुक़ रखते हैं इस मुल्क से जो है ना वो बाहर के भी काफ़ी दोस्त साथी जो हैं उन्होंने भी जो है हमें ज्वाइन किया है आखिर में शाहिद शाह को मैं गुजारिश करूंगा कि आज की सारी जो ऑनलाइन रैली है अगेंस्ट जो है वो कोल माइनिंग और कोल पावर प्लांट्स के खिलाफ उसका जो है ना वो आपको अंग्रेजी में ब्रीफ भी जो है ना बता देंगे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो है वो 2 किस्म के कोल से जो है वो बिजली पैदा की जा रही है एक जो है वो इम्पोर्टेड कोल जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से खास तौर पर जो है साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया से कोल को जो है वो इम्पोर्ट करके जो पाकिस्तान के साहिली इलाका है वहाँ पर जो है ना कोल पावर प्लांट्स लगा हुए जिसमें अपना पोर्ट कासम है वहाँ पर इस वक्त 2 कोल पावर प्लांट लग चुके हैं वो काम कर रहे हैं 2 कोल पावर प्लांट जो है और लगाए जा रहे हैं कोस्टल एरिया में कोल पावर प्लांट की जो इम्पोर्टेड कोल है वहाँ पर जो है ना लैंडिंग करना और कोल पावर प्लांट से जो है वो बिजली पैदा करना इससे जो साहिली इलाके की जो माहौलियात है वो तबाह हो रही है मेरीन इकोलॉजी जो है वो तबाह हो रही है तो माइग्रों के जो गुजरगाहें हैं जो क्रीक्स हैं जहाँ से फिशरमैन गुजर कर फिशिंग के लिए समंदर जाते हैं ओपन सी में जाते हैं वो गुजरगाहें उनकी बंद कर दी गई हैं मैंग्रोव के जंगलात जो हैं वो काटे जा रहे हैं एक जो लक्की कोल पावर प्लांट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जो कराची का जो साहिली इलाका की एक कदीमी बस्ती लट बस्ती जो है बिल्कुल उसके साथ ही उसके बगल में ही जो है वो कोल पावर प्लांट तामीर किया जा रहा है जिससे जो है बहुत ज़्यादा तबाही आएगी मेरीन इकोलॉजी की भी और फिशरमैन के लाइवलीहुड को भी नुकसानात होंगे और जो माइग्रों की जो गुजरगाहें हैं वो भी बंद होंगे
दूसरा जो एक बहुत बड़ा जखीरा कोल का दरियाफ्त हुआ है वो थर के अंदर, जो थर में कोई 175 बिलियन टन जो है वो कोयला दरियाफ्त हुआ है। इससे जो है बड़े पैमाने पर कोल माइनिंग हो रही है। कोल माइनिंग करने की वजह से जहाँ पर भी कोल माइनिंग हुई है वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, लोगों को अपने तारीखी इलाकों से बेदखल किया गया है। और उसका जो वेस्ट वाटर है वो गोड़ाणू का एक इलाका है जो बहुत खूबसूरत इलाका है। गोड़ाणू इलाके के जो लोग हैं उनके जो है ना वो गौचर वहाँ पर हैं। वहाँ पर जो उन्होंने एक रिजर्वायर बनाया है जो कोल माइनिंग का सारा वेस्ट जो है वहाँ पर डंप करके वहाँ की सारी माहौलियात को तबाह किया गया है। उन लोगों की गौचर को जो है नुकसान पहुँचाया गया है। और यहाँ तक कि जो है ना वो लोगों की जो ज़मीनें थी जो आबाद करते थे, अपना रोजगार हासिल करते थे, उससे भी जो है ना वो लोग बेदखल हुए हैं और उनको जो है किसी किस्म का जो है मुआवजा नहीं दिया गया है। इस वक्त जो है ना वो सिर्फ वैसे तो 13 ब्लॉक में इस पूरे थर के कोल के ज़खायर को तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया है। इसमें से सिर्फ इस वक्त 3 जो ब्लॉक हैं उन पर काम किया जा रहा है। ब्लॉक 2, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 6 में काम हो रहा है, जहाँ पर जो है लोगों को अपने तारीखी इलाकों से बेदखल किया जा रहा है। सही उनको मुआवजा जो है वो नहीं दिया जा रहा है। जो उनका एक कानूनी और तारीखी जो हक है उन ज़मीनों पर उनसे जो है बेदखल तो किया जा रहा है, मगर उनको जो है जो मुनासिब मुआवजा होता है वो भी जो है उनको अदा नहीं किया जा रहा है। थर की जो एक कुदरती जो हुस्न है उस कुदरती हुस्न को जो है ना वो तबाह किया जा रहा है। अगर हमें तो डरना उस दिन से चाहिए जब ये 13 ब्लॉक पर माइनिंग होगी। आपको पता है कि थर की जो पूरी अराजी है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसमें से जो है ना वो 9,100 स्क्वायर किलोमीटर पर जो है माइनिंग होगी। और फिर उसके बाद जो है ना वो सैकड़ों कोल पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे जो है ना वो मोर देन 70% थर की ज़मीन जो है वो बिल्कुल तबाह की जाएगी। वहाँ से लोग जो है वहाँ से बेदखल किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है तरक्की के नाम पर, और इस तरक्की की कीमत जो है वो थर के लोग अदा कर रहे हैं। आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये कोल पावर प्लांट हैं, इनको जो है ना वो ये पानी के बगैर जो है वो नहीं चल सकेंगे। अब हो ये रहा है कि कोल पावर प्लांट्स की प्यास बुझाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जो है पानी तो लाया जा रहा है, मगर थर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए जो है एक 6 इंच की पाइपलाइन भी जो है उनके लिए नहीं बिछाई जा रही है। इस सिलसिले में 2012 में जो पहले इनका प्लान था ब्लॉक 2 का, उस ब्लॉक 2 के लिए जो है वो LBOT के पानी को रिसाइकिल करके वो नबीसर में डैम बनाए गए हैं। उससे पानी को रिसाइकिल करके उस डैम में स्टोर करेंगे। वहाँ से 60 किलोमीटर की लंबी जो है वो पाइपलाइन बिछाई गई है विजार तक। विजार में एक डैम बनाया गया है। तो ये 2012 से लेकर 2014 में जो तकरीबन 20 अरब रुपए खर्च किए गए हैं वो एक किस्म से जो है वो पैसे तो खर्च किए गए हैं, मगर वो नाकारा प्रोजेक्ट है। अब दोबारा जो है ब्लॉक 1 के लिए एक डैम जो है वो नबीसर में एक अजाफी डैम बनाया जा रहा है। फिर 60 किलोमीटर की एक लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी जो 70 फुट उसकी चौड़ाई होगी और 60 किलोमीटर लंबी होगी, जो विजार तक ले जाएंगे। वहां पर भी एक और डैम बनाएंगे। आपको मैं ये बताता चलूं कि जो पहले विजार में डैम बना है उसमें वो क्रैक हो चुका है। अब उसमें जो है ना वो डैम के अंदर घास उगाई है। तो अगर ये इस डैम में पानी जमा किया गया कोल पावर प्लांट के लिए तो ये डैम बस्ट भी हो सकता है, सीपेज भी हो सकता है। जो वहाँ के गांव के लोग हैं उनके पहले से इस डैम बनने की वजह से उनकी गुजरगाहें बंद की गई हैं, उनके गाउचर जो है उनसे छीने गए हैं। अब अगर मजीद एक और डैम बनाया जाएगा तो मजीद जो है लोगों के जो गुजरगाहें हैं वो भी बंद हो जाएंगी और जो उनके गाउचर हैं वो भी जो है उनसे छीन लिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। और ये पानी जो है जो ज़राअत में इस्तेमाल होता है, पानी नारो कैनाल का जो टेल एंड है फर्श मक्खी,
वहां से जो है वो तकरीबन 40 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वहां से एक चैनल के जरिए नबीसर लाया जाएगा, तो नबीसर से पाइपलाइन के जरिए विजार तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। वैसे ही पानी की सिंध के अंदर शदीद खोट है, शदीद जो है वो कमी है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पानी की और मजीद जो है वो कमी होगी। और इस ऐसी सूरत हाल में ज़राअत के हिस्से का पानी वैसे भी उनको पूरा नहीं मिलता है। पूरा जो लाड़ का इलाके हैं, जो लाड़ के जो ज़िले हैं, वो सरापा एहतिजाज हैं। अब अगर मजीद पानी डाइवर्ट होगा तो और पानी की जो है जो कमी होगी, कमी पानी के बहरान में और शिद्दत जो इसका बढ़ेगा। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट से जो है ना थर के लोगों की तरक्की होगी, ना साहिली इलाकों के लोगों की तरक्की होगी, बल्कि जो है लोगों की तबाही होगी, लोगों की बर्बादी होगी, लोगों की सेहत पर इसके जो है बुरे असरात पड़ेंगे, मामलात के इसके जो है बुरे असरात पड़ेंगे। हाल ही में जो है ना एक बैन अल-अक़वामी इदारे ने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक जो है ये 9 कोल पावर प्लांट जो थर में लगेंगे उससे हजारों लोग जो है मरेंगे और हजारों लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होंगे। तो ये किसी भी हवाले से ये प्रोजेक्ट जो है कोल पावर प्लांट्स की, चाहे माइनिंग हो, चाहे जो है वो इम्पोर्टेड कोल को समंदर के किनारों पर उतार कर समंदर के किनारों पर जो है कोल पावर प्लांट बनाकर बिजली पैदा की जाए, वो भी नुकसानदा है, वो भी एक बर्बादी है। और थर में जो कोल पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, माइनिंग की जा रही है, वो पानी को भी, जो थर का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी तबाह करेगा, अंडरग्राउंड जो वाटर कैफर्स हैं उसको भी तबाह करेगा, थर की पूरी माहौलियात तबाह होगी, थर के लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होंगे। आलूदगी की वजह से, फिजाई आलूदगी की वजह से लोग जो है हजारों की तादाद में लोग जो है मौत का शिकार हो जाएंगे। तो ये किसी भी हवाले से ये प्रोजेक्ट जो है वो तरक्की नहीं है, बल्कि जो है वो बर्बादी है। पाकिस्तान फिशर वर्क फोरम जो है कोल पावर प्लांट्स, कोल माइनिंग और इम्पोर्टेड कोल के खिलाफ जो है 3 साल से अपनी जिद्दोजहद कर रहा है। अब क्योंकि ये कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से हम रोडों पर नहीं आ सकते हैं, मगर ऑनलाइन के जरिए हम जो है वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं। आज हमने ये पहला तजर्बा किया है कि ऑनलाइन जो है वो रैली करके देखें। जब तक ये क्राइसिस से हम नहीं निकलते हैं, हमें जो है ना वो खामोश नहीं बैठना है, अपनी जिद्दोजहद को जारी रखना है। इसलिए हमारी ये आज जो है ना वो पहली कोशिश थी। बहुत सारे टेक्नोलॉजी के मसाइल हैं, हम जो है ना, हमें इतना तजर्बा नहीं है इस टेक्नोलॉजी का, मगर जो है हमने ये आज से स्टार्ट लिया है। तो इस पर भी जो है हम इस टेक्नोलॉजी को समझने में जो है हमें आसानी होगी जल्दी, मगर हम अपनी स्ट्रगल जो है इन ऑनलाइन के जरिए भी जो है अपनी जारी रखेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जो हमारी मीटिंग्स, मोबिलाइजेशन मीटिंग जो है वो थर में भी चल रही हैं और पाकिस्तान के कोस्टल एरिया में भी चल रही हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की तमाम सिविल सोसाइटी और पूरी दुनिया की सिविल सोसाइटी जो है हमारे साथ मिलकर कोल पावर प्लांट के खिलाफ जो हम आवाज उठाएं और लोगों की जानों को बचाएं, इस धरती को बचाएं, माहौलियात को बचाएं और क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस से हम निकल सकें। इसलिए जो है वो एक ही नारा होगा, नो कोल नो कोल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे हमें ज्वाइन किया है। शाहिद शाह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। शाहिद शाह को मैं गुजारिश करूंगी कि जो शाह साहब की स्पीच है वो हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए ट्रांसलेट करें तो प्रॉपर तरीके से। We welcome to our international friends here. Let me tell you, their slogans were chanted against coal power plants, and the community chanted slogans for save people of Thar, save environment of Thar. So Shah Sahab in his speech said that the coal is being imported and coal power plants are set at the coastal belt of Sindh and Balochistan. Out of that, coal power plants are working at Port Qasim, and besides that, Thar coal is being developed and coal power plants are working over there too, which are harmful for the people and environment. Grasslands of people have been occupied in the name of Godano Dam, where people used to put their livestock and there were their pathways.
Out of 13 4 blocks of coal, work continued on 3 coal blocks in Thar, and there is no proper compensation been given to the people. Natural beauty of Thar is being jeopardized. Out of 20,000 square kilometers, work is continued, will be continued on 9,000 square kilometers of Thar coal power plants, and we think that more than 70% of land will be used in that development, which we don't call development, but we call it a destruction. Besides that, water schemes are being developed to provide water to Thar coal. No pipeline was provided for the drinking purpose of people, but now 2 dams are being constructed at Nabisar and Vejiar, which will be connected to each other through 60-kilometer pipeline. Before that, they had already constructed 2 dams at Nabisar and Vejiar to provide LBOD water to Thar coal power plant, but later they realized it will be not helpful. Then again, fresh water from Farsh Makhi Canal, which is tail end of Nara Canal, is being provided to the Thar coal power plant. 200 cubics water will be diverted for the Thar coal power. Sindh is already a water scarce province where people don't get water for the agriculture purpose. The further diversion of water for Thar coal will deprive the the local people of their rights of water. Beauty of Thar will be jeopardized. That's in Mavish, over to you. हेलो ठीक है ठीक है ठीक है कोल पावर प्लांट नामंजूर काइंडली एक होकर सब नारे का जवाब दें नामंजूर कोल पावर प्लांट कोल माइनिंग नामंजूर coal mining नामंजूर काइंडली एक होकर जवाब नहीं आ रहा एक बार फिर नारा लग जाए कोल पावर प्लांट कोल पावर प्लांट कोल पावर प्लांट कोल पावर प्लांट म्यूट कयो अक्षर ते म्यूट लगा पिया माविश जी 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 मुझे सभिनी जा माइक अनम्यूट कयो लाइ माण्हू जा अनम्यूट मुस्तफा सभिनि जा माइक अनम्यूट करे छॾियो मुस्तफा ना आऊं सिर्फ म्यूट करे सघां थो अनम्यूट पाण करे सघनि था काइंडली सब अनम्यूट कयो ऐं हिक थी नारे जो जवाब ॾियो सभिनी खे न टेक्नोलॉजी जी एतिरी ख़बर नाहे तव्हां करे सघो था महवेश अॻिते हलाए प्रोग्राम सभिनि खे टेक्नोलॉजी ख़बर आहे हा सब करे सघे था बाबा सब अरे रुकिया जी माइक अनम्यूट आहे वो पंहिंजो कोल पावर प्लांट दादा तव्हां करे सघो था होस्ट रफीक तू पंहिंजो अनम्यूट कर हा नारे जो जवाब दियो और जो अंकल है वो 66 कोल पावर नामंजूर थर जे फिक्री हुस्न खे थोड़ा खामोश तो थोड़ा खामोश तो जवाब अब तो दा मैंने जब नारे का जवाब मैसेज पे भी लिख दिया है काइंडली सब उसको देखकर जवाब दें कोल पावर प्लांट नामंजूर नामंजूर कोल पावर प्लांट नामंजूर नामंजूर कोल पावर प्लांट नामंजूर करामत के दावत दे जी 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 अब हम गुजारिश करेंगे करामत साहब को कि वो इस मौजू पे अपने जो है वो नजरें पेश करें थैंक यू अस्सलाम वालेकुम
आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे जो मोहम्मद अली शाह साहब ने बातें रखी हैं वो हम सब की मुश्तरका हैं और मैं उनको इंडोर्स करता हूँ। और लेकिन ये जितना पिछले सालों में चीज़ें हुई हैं तो एक चीज़ हमें बिल्कुल ज़हन में रखनी चाहिए कि जिस तरह यहाँ बिजली की कमी है या कमी पैदा की जाती है तो लोगों को कन्विंस करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी ज़रा और वाज़ेह होनी चाहिए कि लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये जो तमाशा बना है पहले इन्होंने लाके मुल्क के बाहर से कोयला दरामद किया और जाके साहिवाल के पास पावर प्लांट लगाया, तो लोगों को एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ जो है जो अभी ये करामत साहब आप माइक जरा नजदीक कर लें, आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा माइक नजदीक कर लें। दो चीजें एक साथ हो रही हैं। अभी आज मैं देख रहा था इमरान खान अमीर बादशाह डैम की साइड पर पहुंचे हुए थे तो वो उसका जवाब निकालने लेकिन पहले यहाँ बर्न सॉइल और कोल वगैरह के ऊपर बना गया तो नहीं और ये मुफ्त में बननी थी हाइडल पावर से, इस वजह से हम लोग पीछे रह गए। तो ये दो चीजें एक साथ आपके सामने आ रही हैं कि एक तरफ वो हाइडल पावर डैम की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ ये जो बनाने सबसे अहम चीज समझा जाए। तो हमें जरा स्ट्रेटेजी में ये दोनों चीजें माइक बंद कर करके स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि लोग इसको समझ लें और फिर इसके खिलाफ जो है आवाज उठाने को तैयार हों। खास हम लोगों का काफी मुश्किल हो गया है चंद साल पहले के मुकाबले में, लेकिन बहरहाल जो इसकी जरूरी है कि जितनी हम आवाज उठा सकते हैं वो जरूर उठाएं। और मैं तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और इसको ज्यादा रेगुलर तरीके से होना चाहिए। थैंक यू। अनम्यूट कयो पाण खे। बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। एक बार फिर हम नारों की तरफ जाएंगे। मैं हमारे जो है यूथ को और शाह साहब को गुजारिश करूंगी कि एक बार फिर स्लोगन्स और नारे लग जाएं तो फिर हम मजीद आगे चलें। नामंजूर 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 कोल पावर प्लांट मंजूर नामंजूर नामंजूर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुबैर साहब हैं। हेलो। नहीं है मेरे ख्याल में। लॉगिन तो हुए थे जुबैर साहब। अच्छा मैं भी शायद दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गए हैं ना वो। अच्छा चलिए जब तक हम हमारा जो है काव्या की वीडियो है जो कि हमारे 7 दिन की हमारा जो स्ट्रगल है वो मुस्तफा वो प्ले करें जब तक हम उसे देखते हैं और हम अपडेट भी लेते हैं।
बंद करो ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर
आए वक्त रथई सजुर सुजा जाग मला जाग मला जाग आए वक्त रथई सजुर सुजा के मला तुले मेरे मिलनो लाहे जाग मला जाग मला जाग सिंधु पानी पिघुरई गुना पुती मारई गोमा हकोती घुरई गोमा हकोती घुरई जाग मला जाग जागा जागा मला जागा 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 मला जागा जाग मला जाग जाग मला जाग अच्छी पानी थी घुरई सुखो जाती मारई गोमा हकोती घुरई गोमा हकोती घुरई जागा जागा नाराए बाबा कलिशा जागा 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 मला जागा ये आपने एक पूरी स्टोरी कारवा की देखी जो कि कोल के अगेंस्ट थी और क्लाइमेट जस्टिस के लिए थी। इस पूरी कैंपेन में हमने इंडिजिनियस कम्युनिटी जो है थरी जो कम्युनिटी है उनके राइट्स जो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने आवाज़ उठाई है और हम सब चाहते हैं कि ये सिर्फ हम तक नहीं बल्कि हाथ से हाथ मिलाकर हम सब उनके लिए आवाज़ उठाएं और जो हमारे माहौल के खिलाफ और जो लोगों के खिलाफ ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट चलते जा रहे हैं और नए आते जा रहे हैं उनको स्टॉप होने का हम बहुत बड़े पैमाने पे डिमांड करें कि ये कॉरपोरेट लेवल पे जो इंसानी हकूक जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनको रोके जाएं और हम जो है इस कोल पावर प्लांट को नामंजूर करते हैं कि आगे जितनी भी कंस्ट्रक्शन है उन्हें स्टॉप कर दिया जाए और जो है जो इंसान के हकूक जो हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कोशिश करें कि उनको जो है उस मुश्किल वक्त से निकालें उनके राइट्स के लिए बात करें हर प्लेटफॉर्म पे हर जो है जितने भी कनेक्शन हैं सिविल सोसाइटी हैं हम जहाँ पर भी मिलते हैं हम एक होकर उनकी आवाज़ बने और उनका साथ दें। इसके साथ मैं जो है शाह साहब को बोलूँगी कि स्लोगन्स और नारे लगवाकर हम अपने इख्तिताम की तरफ आ चुके हैं तो एक बार भरपूर तरीके से हम शो करें कि रैली है अपनी डिमांड रखें और नारे लगाएं। शाह साहब। मैं नारे लगाने से पहले करामत साहब ने एक बात की तरफ हमें इशारा किया है। शाह साहब आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। शाह साहब जी आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है आवाज़?
جی मेरी आवाज आ रही है आवाज? जी 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 अच्छा, हम सिर्फ कोल माइनिंग, कोल पावर प्लांट्स के खिलाफ जो है जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हुकूमत पर इस बात पर भी जोर डाल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है सिर्फ विंड से हर साल 3 लाख मेगावाट बिजली जो है विंड से हासिल कर सकता है। ये सलाहियत जो है वो हमारा मुल्क जो है वो रखता है, और हज़ारों मेगावाट हम सोलर से भी जो है बिजली पैदा कर सकते हैं। तो जब हमारा मुल्क जो है वो लाखों मेगावाट बिजली जो है वो रिन्यूएबल से या काबिल तजदीद के जरिए हम हासिल कर सकते हैं, तो हम जो है ना वो एक नुकसानदा हार्मफुल जो माहौलियात भी दुश्मन है और इंसान भी दुश्मन है, ऐसी जो है जो बिजली से हमें जो है ना वो गुरेज करना चाहिए। हमें कोल पावर प्लांट से जो है बिजली पैदा करने के बजाय हमें काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जो है वो जाना चाहिए। और हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं इस रैली के जरिए भी, इस ऑनलाइन रैली के जरिए भी, कि हुकूमत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दे, और हमारा मुल्क जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा जो है वो सलाहियत रखता है। जब हम इतनी ज़्यादा सलाहियत रखते हैं तो हमें कोल पावर प्लांट्स की तरफ क्यों जाने की ज़रूरत है, और थर को तबाह करने की क्यों ज़रूरत है हमें? हम क्यों थर को तबाह करें? हमें तो थर को और ज़्यादा जो है ना वो बचाने की ज़रूरत है। थर का जो कुदरती हुस्न है उसको और ज़्यादा हमें महफूज करने की ज़रूरत है, बजाय कि उसको तबाह करने के। इसलिए हमारा मुतालबा है, आज की इस रैली के ज़रिए हम मुतालबा करते हैं कि कोल पावर प्लांट से बिजली पैदा करने के बजाय काबिल तजदीद तवानाई को ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़रोग दें, और इसकी सलाहियत जो है हमारा मुल्क जो है वो रखता है। तो मैं जो है वो नारों के साथ जो है शाह साहब सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैं शायद शाह से गुजारिश करूंगी कि जो डिमांड्स हैं और जो वीडियो प्ले की है और जो करामत साहब की जो कम्युनिकेशन है उसे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमारे दोस्तों के लिए। Actually, I could not hear properly Karamat Ali Saab. So there was caravan and march of the people from Karachi to Hyderabad, moving from the areas of Thar where the coal mining is taking place. And Shah Saab said that instead of we are not only against the coal power plants, but we want promotion of renewable energy projects. And Pakistan has potential of generating 300,000 megawatt of power through wind energy, and there will be hundreds of thousands of from solar energy. So instead of going against the human and environment energy, which is coal energy, we should promote the renewable energy, and we should protect the natural beauty of Thar. Thank you. अच्छा, जवाब है रिन्यूएबल एनर्जी। वी नीड रिन्यूएबल एनर्जी। वी नीड renewable energy. वी नीड renewable energy. ना मंजूर, ना मंजूर। कोल पावर ना मंजूर। कोल ना पावर मंजूर, ना मंजूर। कोल पावर ना ना मंजूर। ना मंजूर। काइंडली सब अपने माइक अनम्यूट कर दें। अनम्यूट करें पहले सब अपने आप को, और फिर जवाब दें नारे का। आवाज नहीं है। यास्मीन शाह आप भी अपने अनम्यूट करें। शुजा साहब आप भी अनम्यूट करें। ना मंजूर। ना मंजूर। ना मंजूर, ना मंजूर। कोल पावर ना मंजूर। ना मंजूर। ना मंजूर। मंजूर ना मंजूर। कोल पावर ना मंजूर। अच्छा दोस्तों, साथियों, आज की ऑनलाइन रैली को जिन जिन दोस्तों ने ज्वाइन किया, इस मुल्क से भी और इस मुल्क से के अलावा भी दुनिया के दीगर मुल्कों ने भी इसमें शिरकत की है, तो मैं तमाम दोस्तों साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं।
اور اس امید سے کہ ہم جو کول پاور پلانٹس اور کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے جو پاکستان فشر ورک فورم کی تحریک ہے وہ تحریک صرف فشر ورک فورم کی نہیں ہوگی، یہ تحریک جو ہے ہمارے ملک کے تمام سول سوسائٹی، تمام موومنٹس، تمام جو ہے محنت کش ماہی گیروں کی، یہ مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جو ہے وہ تحریک ہوگی، اور یہ تحریک جو ہے اس وقت جاری رہے گی جب تک یہ ملک جو قابل تجدید توانائی کو فروغ نہیں دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ دیتے دیتے ہم اپنے لاگ آؤٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کول پاور پلانٹ، کول پاور پلانٹ، کول پاور پلانٹ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کے لیے۔